आज खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ उमेदराम बेनीवाल जी हैं, लोकसभा सांसद कांग्रेस पार्टी से। सर, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे है कि जो पार्लियामेंट में 8 सांसदों को नियमित किया गया है, और इस बारे में आप क्या कहोगे? बिल्कुल निलंबन करना दुर्भाग्यपूर्ण है। और वैसे एलओपी हमारे राहुल जी बोल रहे थे जो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के ऊपर, तो उनको बार बार बोलने नहीं दिया जा रहा था। और हमारी मांग थी कि हमारे नेताजी को बोलने दिया जाए कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे, और वो देश को सच्चाई बताना चाह रहे थे। और सच्चाई सुनने से बीजेपी घबराई हुई थी, डरी हुई थी और बार बार टोक रही थी। सर, ओम बिरला जी ने कहा कि जो बुक है, जो किताब है, उसके बारे में जो सरकार ने अप्रूव नहीं की, उसके बारे में कैसे आप संसद में हस्तक्षेप कर सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं? देखिए, उनका अध्यक्ष साहब का भी दोहरा रुख है कि जो बीजेपी की तरफ सत्ता पक्ष से जो कुछ भी कहे वो सही है, और विपक्ष कोई सही कहे तो उनको भी वो गलत साबित करने के ऐसा लग रहा था। वो बार बार टोक रहे थे और नियमों का हवाला दे रहे थे। लेकिन विपक्ष जो सही बात बता रहे थे राहुल जी, वो सत्ता पक्ष सुनने से कहीं न कहीं घबराई हुई थी, डरी हुई थी। क्योंकि जो रक्षा मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के ऊपर कहीं न कहीं उस किताब के अंदर जिक्र किया हुआ था, वो सुनने से बीजेपी बिल्कुल डर रही थी। सर, जो अब महत्वपूर्ण सवाल, जो बजट आया है, इस बजट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बजट बिल्कुल आम आदमी को निराश करने वाला बजट था और खाली थोथी घोषणाओं वाला बजट था, जिसे आम आदमी को राहत देने वाला बजट नहीं कह सकते। इसमें न तो कोई आम आदमी के रोज़गार की बात की गई है, न कोई किसानों के कर्ज माफ़ी की बात की गई है, किसानों को न तो राहत देने की बात कही है। बात ज़रूर की है एमएसएमई की, लेकिन एमएसएमई को किस प्रकार राहत मिलेगी वो ही स्पष्टीकरण नहीं है। उसमें सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को राहत देने वाला बजट है और पूंजीपतियों के लिए ये बजट है। आम आदमी के लिए इस बजट के अंदर कुछ खास नहीं था। सर, आपने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया था शिक्षा के ऊपर, आप उस पर जो शिक्षा मंत्री का जवाब आया उस बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, मेरा सवाल था कि बच्चे ड्रॉप आउट रेट क्या है, जो 20 में स्कूल छोड़ देते हैं उसके कितने % छोड़ते हैं और छोड़ने का मुख्य कारण क्या है, और उसको रोकने के लिए आपने क्या उपाय किए हैं। तो इसका जवाब बड़ा हैरान करने वाला था। एक तो 5 से लेकर 10-15% तक बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, ये बड़ी चिंता का विषय है। दूसरा था कि क्यों छोड़ रहे हैं, तो उसका सरकार का जवाब था गरीबी, खराब स्वास्थ्य और काम के अंदर लिप्त होना, काम करना पड़ता है उसको, इसलिए वो स्कूल छोड़ रहे हैं। तो ये बड़ा चिंताजनक बात है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से हट रही है और ये खुद एक्सेप्ट कर रही है। एक तरफ तो डबल इंजन की सरकार ये दावे कर रही है कि हम हर क्षेत्र के अंदर अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं विकसित भारत की, और हमारा प्रयास है 1947 तक विकसित भारत बना देंगे। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है उसकी कभी वो जिक्र नहीं करते हैं। या तो पहले सरकारों ने क्या किया उसको कोसने में लगे रहते हैं और बाद में 1947 तक हम करेंगे, ये करेंगे। लेकिन वर्तमान में क्या कर रहे हैं, वर्तमान में खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गरीबी के कारण और ख़राब स्वास्थ्य के कारण बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। तो स्कूल शिक्षा के अंदर आप क्या सुधार कर रहे हो? बिल्कुल सरकार अपनी जिम्मेदारी से हट रही है। और राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान की सीमावर्ती क्षेत्र की, तो वहाँ स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है। स्कूलों की बिल्डिंगें जर्जर हैं और जर्जर होने की वजह से कई स्कूलों को शिफ्ट कर दिया मंदिरों के अंदर और धर्मशालाओं के अंदर, टिन शेड के अंदर स्कूलों को शिफ्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि स्कूलों की भवन जर्जर हैं। ज़्यादातर स्कूलों के अंदर टॉयलेट की सुविधा नहीं है। बच्चियों की टॉयलेट की सुविधा अलग से, छात्राओं के लिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। और खेल मैदान की बात करो, खेल इक्विपमेंट की बात करो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, बिल्कुल वीक है। इस कारण भी बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। और दूसरा कि ज़्यादातर विद्यालयों के अंदर अध्यापकों की कमी है और सुविधाओं की कमी है। 70% से ज़्यादा विषय अध्यापक के पद खाली हैं। ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ 500-600 बच्चे हैं और वहाँ 3-4 टीचर हैं, तो छात्र अध्यापक रेशियो भी मेंटेन नहीं हो रहा है। तो बहुत सारी खामियां हैं और सरकार इससे खुद एक्सेप्ट कर रही है कि गरीबी के कारण और ख़राब स्वास्थ्य के कारण स्कूल बच्चे छोड़ रहे हैं। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। सरकार के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण आरोप लगाते हो हमारे कांग्रेस पार्टी के उमेदराम जी की शिक्षा पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। तो सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंकज चौधरी, इंडिया न्यूज़ 02 दिल्ली।